अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज की रेसिपीज़ तो बहुत मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही है। एक हम बना रहे हैं चपली कबाब प्लेटर बन रहा है, प्रॉपर तरीके से प्लेटर है जिसके अंदर राइस भी हैं और इसके साथ चपली कबाब भी हैं और साथ में अंडे भी बॉयल रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसके साथ एक बन रही है बड़ी मज़ेदार सी जो मेरी बड़ी फेवरेट होती है दाल सब्ज़ी हमेशा से, तो बन रही है चने की दाल पालक बन रही है। ये भी बहुत मज़ेदार सी है, इसके साथ कॉटेज चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ज़बरदस्त किस्म की 2 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। इसके साथ आज हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई जो आपको नज़र आ रहा है, कहते हैं रेस्टोरेंट का जायका अब आप घर में ले सकते हैं। देखिए जी, आजकल इतनी महंगाई है कि आम आदमी जो है वो आपको पता है कि बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से लेकर नहीं खा सकता, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो होता है, कुछ ना कुछ तोड़ तो होता है। तो हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी चिकन फ्राई कर सकते हैं, उसके बाद कटलेट्स के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं और बड़े आराम से बड़े आसान तरीके से आप उसको कोट करें और उसको डीप फ्राई करें। तो इसीलिए तो कहते हैं कि रेस्टोरेंट का जायका अब आप घर में ले सकते हैं। और इसका जो मिक्सचर है बहुत आसान तरीके से आप इसको पानी में घोल कर 2 स्टेप होते हैं। एक आपने क्या करना है, एक तरफ आपने ड्राई रखना है और एक पानी में उसको घोल लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कोट कीजिएगा और उसके बाद आप फ्राई कीजिएगा। और इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत है, ऑल इन वन है, हर चीज़ इसके अंदर है। अमूमन लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जब भी हम चिकन फ्राई करते हैं तो वो सॉगी हो जाता है, थोड़ी देर के बाद रह जाता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्रिस्पी फ्राई मिलेगा जो पैकेट के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रेसिपी के साथ आप लेके आए और कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं। तो हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसका जो पूरा बैटर सा बनाएंगे, बैटर क्या पूरा उसको आधा आपने पानी में इसको डिज़ोल्व करना है और आधे को आपने क्या करना है वैसे रख लीजिएगा और उसके बाद उसको कोट कीजिएगा। और फ्राई करने की जब फ्राई करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी दूसरी चीज़ की। और यहाँ पर मेरे पास ये रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात ये देखें, ये देख लीजिएगा, इस तरह का पैकेट रखा हुआ है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास ये पैकेट रखा हुआ है और एक पैकेट जो है ये आपको मिलेगा 60 रुपीज़ में और 60 रुपीज़ में आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपने चिकन बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, आप उसका इस्तेमाल, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर राइस के लिए तो पानी मैंने रख दिया, जो राइस को हमने यहाँ पर बॉयल करने रखा हुआ है पानी को, ये देखें। और इसका क्या है कि यहाँ पर हम एक लेते हैं चॉपर के अंदर अज्जा, ये मेरे पास है कीमा, ठीक है जी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बाइंडिंग के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आप चिकन का कीमा है या फिर आप कोई भी आलू का बैटर बना रहे होते हैं तो उसको भी आपको बाइंडिंग के लिए आपको चाहिए होता है कि भी क्रिस्पी भी हो और साथ में वो उसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी से हो। तो इसी तरह से आप क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो मुझे चाहिए और साथ में एक बन रही है बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें ये साबुत धनिया, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, साथ में हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, अदरक लहसुन और नमक, ठीक है। नमक का इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा प्याज इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं और बाकी चॉप करके हम इसके अंदर डालेंगे। चलें जी, ये हम डालते हैं और बाकी को यहाँ रखते हैं। यहाँ पर हमें टमाटर और प्याज भी चाहिए जो चॉप करके हमने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने इसमें डाल दिया। यहाँ पर जाएगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें,
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा, ताकि ये जो आपको पता है जब भी हम कीमा लेके आते हैं तो वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा पानी रहता है, जिसकी वजह से वो टूटना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसको पहले मैं अच्छी तरह से चलिए ये मिक्स हो गया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्पी फ्राई का। ठीक है, आपने ले लेना है एक कोई भी आप बॉल ले लीजिएगा, चलिए जी यहाँ पर इस पैकेट को खोल लेते हैं। 2 पैकेट का मैं इस्तेमाल करूँगी। ज़ाहिर है मेरे पास जो मैं इस टाइम पे बना रही हूँ कबाब वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनेंगे, तो इसलिए कि मैं इसको 2 जगह इसका इस्तेमाल करूँगी। एक पैकेट को हमने क्या करना है, क्रिस्पी फ्राई को जो जिसके अंदर ऑल इन वन है, इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। अब आपको कोई दूसरी चीज़ की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने इसमें मिर्चें वगैरह वो सारे डालने हैं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये हमने इसमें, ठीक है जी, और एक हम इसमें इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका आपने बैटर बना लेना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। चलें जी, अब इसको वापस यहीं रखते हैं। 1 अदद प्याज और 1 अदद हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है टमाटर, इसको भी बारीक बारीक चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें कीमे के अंदर मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसके बनाएंगे कबाब। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं बॉल के अंदर। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे कीमा, और कीमे के अंदर हमने टमाटर और प्याज को चॉप करके डालना है। उसके बाद इसको हमने देना है कबाब का शेप। कबाब का शेप देने के बाद यहाँ पर है मेरे पास क्रिस्पी फ्राई। इसके अंदर हम लिक्विड में इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे। फिर यहाँ पर जो रखा हुआ है ड्राई फॉर्म में, उस ड्राई फॉर्म में अच्छी तरह से कोट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको करना है फ्राई। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं जब तक ये टमाटर और प्याज को मैं चॉप करती हूँ, और उसके बाद बाकी बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्राई करने हैं चपली कबाब। अच्छा, हमेशा चपली कबाब का ये होता है कि आप तवे पे फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए कि वो टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है, इसके ऊपर डालेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मैंने चपली कबाब का पूरा जो मिक्सचर है रेडी करके रख लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने बैटर बनाया है। बैटर मैंने किसका बनाया है, यहाँ पर मैंने ले लिया था, मतलब जिस तरह से आप 1 से 2 पैकेट्स ले सकते हैं क्रिस्पी फ्राई के। ठीक है, मैंने पैकेट ले लिया जिसको 2 जगह मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक जगह पे मैंने ड्राई फॉर्म में रखा है, एक जगह पे यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड में कर लिया है। अब हम इसको किस तरह से फ्राई करेंगे, आपने क्या करना है, अगर आप ड्रम स्टिक ले रहे हैं, आप विंग्स ले रहे हैं, या फिर आप चिकन पैटी ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, तो उसको आप चाहते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी हो, देर तक रहे, तो आपने क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल करना है ताकि वो देर तक क्रिस्पी रहे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कोट करूँगी, ये देखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि जब आप इसको चिकन या विंग्स या कोई भी चीज़ को कोट करेंगे तो कुछ देर के बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में जब आप रख देंगे तो बड़ा अच्छा सा ऊपर से जो इसके बबल से बन जाते हैं, बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो ये कीजिएगा। अभी तो मैं कबाब को इसको कोट कर रही हूँ, अगर आप चिकन विंग्स वगैरह को करेंगे तो कोट करने के बाद आप इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, उसके बाद आप फ्राई कीजिएगा। तो अभी मैं आपके सामने ही फ्राई कर रही हूँ, तो देखिएगा कितना क्रिस्पी और इतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको इस तरह से फ्राई करें। इसी तरह से दूसरा भी आपने ले लेना है कबाब, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको सबको फ्राई करके तवे के साइड पे रखते जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो अंदर तक जो है ये पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लिया है कबाब को, और आपने इस तरह से हाथ से उसको शेप देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको पहले एक लिक्विड वाले में, ठीक है, फिर आपने ड्राई में करना है इसको अच्छी तरह से, हाथ से प्रेस कर लीजिएगा थोड़ा सा,
और इसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ पर फ्राई। चलेंगे, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लीजिएगा इस तरह से। चेक कर रही थी कि चिपक रहा है या क्या। अगर मैं वॉश कर लूँ हैंड, फिर आगे आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। इसको थोड़ा सा आपने हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेना है। अच्छा जी, राइस हमने रख दिए थे अभी दम पे, फ़िलहाल तो ज़ाहिर है उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो राइस को तो मैंने फ़िलहाल रखे हुए हैं। और जब तक यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे, ये देखें जी बहुत ही यहाँ पर लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा हो चुका है ये। आप खुद देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है, क्रिस्पी भी है, और ये देर तक रहेगा। ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद ये सॉगी हो जाएगा, ये देर तक इसी तरह से क्रिस्पी रहेगा। सेकंड को भी आपने इसी तरह से करना है यहाँ पर, और फिर आप साइड साइड पर इसको रखते जाइएगा। उससे क्या होगा कि ये जो है ना अंदर तक ये पक जाएगा। और फिर कबाब को हम फ्राई करके एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा उस ऑयल को हम रख देंगे। जब हम राइस बनाएंगे पूरे राइस, तो राइस के ऊपर ये ऑयल है, इसके ऊपर अंडों को जो अंडे इस्तेमाल करें हैं उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के आपने जिस प्लेटर के अंदर निकालना है तो उस तरह से आप प्लेटर में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी को भी इसी तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा हाथ पे आप पानी वगैरह लगा लेंगे तो आप बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की इसकी बाइंडिंग होगी। ये देखें इस तरह से। सेकेंड, देखिए मैंने इसमें अंडा नहीं डाला। अमूमन क्या होता है कि हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इसमें अंडा नहीं डाला। इसके अंदर सिर्फ ये क्रिस्पी फ्राई की वजह से ये बड़ा अच्छा सा इसका। चलिए ये भी कर लेते हैं और फिर चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका राइस बॉयल हो जाए। एक्चुअली मैंने लिए थे सेला चावल, तो सेला चावल को हमें भिगोने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो ये थोड़े से लेट हो गए थे, तो जिसकी वजह से मैंने स्लो फ्लेम पे रखा है कि ताकि ये आराम से जो हमारे राइस हैं वो भी पक जाए। काफ़ी देर से आप भी सोच रहे होंगे कि चावल है कि क्या चीज़ है जो अभी तक हुई नहीं है। देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार से क्रंची से ये हमारे कबाब जो है ये आपको थोड़े से चेंज भी लगेंगे। कलर जिस तरह से इसका नज़र आ रहा है, इसी तरह से ये खाने में भी बड़े मज़े के लगते हैं। चलिए जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रुबीना, कहाँ किसकी आवाज़ें आ रही हैं? हेलो, थोड़ी सी मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस ही हो रही है लाइन में। हेलो, चलें जी, खैर हाँ आजकल असल में बारिश की वजह से ना लाइन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो खैर कोशिश करें दोबारा कॉल मिल जाए और आपसे बात हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए राइस अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, अच्छी तरह से होने दें। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, तो नमक मैं डाल देती हूँ। हमेशा ये होता है कि बॉयल करते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड कर लो, तो राइस जब आप खा रहे होते हैं तो उसको आपको अच्छा टेस्ट आता है। चलिए जी, ये देखें, ये इसको भी मैंने बड़े ही स्लो से फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ क्या ज़बरदस्त किस्म का क्रिस्पी सा ये फ्राई हो चुका है। और यहाँ पर रखें ज़बरदस्त किस्म के, आप इसको कट करेंगे तो आपको खाने में भी बड़े मज़े के लगेंगे, ठीक है। तो इसको बस हम फ्राई करते हैं, राइस का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया इसको चॉप करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको भी हरी मिर्चों और हरा धनिया के साथ ऊपर से इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो एक को मैं आप कट करके बता देती हूँ। आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फ्राई हुआ है। इसको आपने इस तरह से टर्न कर लेना है। ये भी दोनों साइडों से मैंने इसको कर दिया है। तो ये आपको कट करके बताती हूँ। ये ज़बरदस्त अंदर तक पक भी गया और ऊपर से बड़ा क्रंची और क्रिस्पी सा हुआ है। तो बस आप भी इसी तरह से फ्राई करें और मज़े लेके खाएं। और इसीलिए तो कहते हैं रेस्टोरेंट का जायका अब आपको घर में मिलेगा। अच्छा जी, इनको सबको फ्राई करते हैं जब तक राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है, हमारे मज़ेदार से चपली कबाब जो है वो रेडी हो रहे हैं, कुछ रेडी हो चुके हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा जी, अभी यहाँ पर मैंने जो आपके सामने इसको फ्राई किया और फ्राई करके कुछ मैंने कहा तवे पे रखें। तवे पे रखने से क्या होता है कि अंदर तक ये फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए तवे पे रखा और इस ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी के अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, आप चाहे थोड़े से टमाटर चॉप कर लीजिएगा, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें। चलिए, अच्छा जी, जैसे क्रिस्पी फ्राई की बात मैंने की थी कि अभी मैंने एक बैटर बनाया था, बैटर के अंदर उसको कोट किया और ड्राई फॉर्म में कोट किया। अगर आप विंग्स बनाएंगे या फिर आप ड्रम स्टिक बनाएंगे, विंग्स ड्रम स्टिक जब हम बनाते हैं तो किस तरह क्या आपने करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्रिस्पी फ्राई का पैकेट को खोलना है, आधा उसको आपने ड्राई फॉर्म में रखना है, आधा आपने क्या करना है लिक्विड में कर लीजिएगा। पहले आपने विंग्स को ड्राई फॉर्म में कोट करना है, फिर आपने लिक्विड में कोट करना है, फिर आपने क्या करना है उसको ड्राई फॉर्म में कोट करके थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा और उसके बाद आप फ्राई कीजिएगा। तो इतने मज़े का, इतना क्रिस्पी बनेगा कि आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए तो कहते हैं कि रेस्टोरेंट के जायके आप घर में ले सकते हैं। क्रिस्पी फ्राई लाएँ और घर में उसको फ्राई करें और मज़े लेके खाएँ। अच्छा जी, ये तो हमारे ये फ्राई हो गए, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पर राइस जो है मैंने ये उसको ड्रेन आउट कर लिया है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हरी मिर्ची, हरा धनिया, एक आध आप टमाटर भी ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना, इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चों को आपने इस तरह से बीच में से चाक कर लेना है। वैसे तो आप प्लेटर में निकाल के ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दम के लिए आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से इसको दम देना है। फिर आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, उसका भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसको करना है। थोड़ा सा हरा धनिया, चाहे तो थोड़े से लेमन के स्लाइसेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे राइस है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे साथ रुबीना है, हमारी रेगुलर कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत हल्की आवाज आ रही है अभी भी आपकी। अरे ये बारिश की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। जी जी जी। और क्या पका रही हैं आप? अभी हमारी अभी लाइट चली गई। लाइट चलेगी? ओहो, चलो रिपीट में देखना। रिपीट में पता है क्या बन रहा है? आज बन रहा है चपली कबाब प्लेटर बन रहा है, इसके साथ एक सब्जी बन रही है, दाल बन रही है चने की। ठीक है जी, कल वो बनाई थी आपने आलू शिमला मिर्च की सब्जी, मैंने आज बनाई है, बड़ी जबरदस्त बनी। आपने ट्राई भी कर ली? जी जी, मैंने कहा अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने आज ही बना ली। चले भैया, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी सब्जियां बहुत पसंद लगती हैं, बहुत अच्छी लगती जी, मुझे खुद सब्जियां और दाल बहुत पसंद है। बहुत सब्जियां तो मैं बनाती हूँ, आजकल तो सीजन की सब्जियां बड़ी अच्छी आई हैं। हाँ, अच्छी आती हैं, सही कह रहे हैं। चले जी, अच्छा जी, चले, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश है? जी नहीं, फरमाइश माशाल्लाह से आप सारी चीजें बना देती हैं, हर चीज फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलें, खुश रहें, एंजॉय करें कराची के मौसम को, मज़ेदार मौसम हो रहा है। अच्छा जी, देखिए जी, अभी मैं चलती हूँ वापस अपनी रेसिपी की तरफ, इसलिए कि हमने सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करना, टाइम बड़ा लंबा हो गया। तो यहाँ पर वो बचा हुआ ऑयल था, थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें, टमाटर और उसके साथ यहाँ पर है मेरे पास एग्स। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसको बाद में मैं कटिंग करूँगी जब हम प्लेटर में निकालेंगे। ज़ाहिर है थोड़ा सा हमने उसका मेकअप भी करना होता है, ज़ाहिर है हम हमारे मैगज़ीन में इसकी पिक्चर भी आ रही होती है, तो मैं चाहती हूँ कि जो प्लेटर में निकला हो ना तो उसका बड़ा अच्छा खूबसूरत सा कलर है। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना क्या होता है कि वो फिर वो जो बॉयल एग्स होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो बस अब ये जाएगा इसके ऊपर, जो मैंने राइस रखे हुए हैं राइस के ऊपर। और उसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा ये फ्राई करके ये मैं डालती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि मैं चाह रही थी, जिस तरह से मैंने बात की कि अपने मैगज़ीन की, हमारा जैसे मसाला फूड मैगज़ीन है उसके ऊपर जिस तरह से बड़ा खूबसूरत सा एक डेकोरेशन होती है,
तो मैं चाह रही थी कि ये मैं डायरेक्ट प्लेटर में निकालूं और ऊपर ये सारी चीज़ें डालूं। तो ये हम क्या करेंगे, काम बाद में करेंगे। तो इस वक्त मैं इसको बंद करती हूँ और ये राइस हमारे दम पे आ गया। तो ये राइस के ऊपर ही मैं रखूँगी कि ताकि ये हमारे राइस का हिस्सा है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है ना, ये यहाँ पर रख दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड रेसिपी को, फटाफट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको पता है जल्दी ही बन जाती है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको इसका बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। जो बन रही है हमारी सेकंड रेसिपी, और फिर जब ब्रेक आएगा तो ब्रेक में मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। पालक चना दाल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बॉयल चाहिए पालक चाहिए तकरीबन 1 किलो, चने की दाल चाहिए 2 कप है। इसके बाद हमें प्याज चाहिए 1 अदद, साथ में हमें चाहिए आप ले लीजिएगा टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 250 ग्राम के इतना पनीर चाहिए। इसके साथ मक्खन 50 ग्राम है और साथ में ऑयल हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म करेंगे और इसके अंदर हम ये मैं ले लेती हूँ एक पैन, ठीक है। चलें जी, चलिए यहाँ पे रखते हैं। ऑयल इसमें डालेंगे, कुटी हुई मिर्चें हैं। ज़्यादातर आपको पता है कि दाल हो, पालक हो, सब्ज़ी हो तो उसमें ज़्यादा ग्रीन जो चिलीज़ होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार आता है। तो इसलिए कि मैं हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये सॉगी हो गया है, ठीक है, थोड़े से नरम हो गए हैं। तो ये जा रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए क्या खूबसूरत इसका लुक आ रहा है और इतने ही मज़ेदार भी आपको लगेगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं इसको कवर नहीं करूँगी ताकि आप लोग इसको देखो इतना अच्छा और देख कर आप इसको बनाओ भी, ठीक है। ये आप मुझे चाहिए ये। अच्छा जी, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। टमाटर हमें चाहिए तकरीबन, आप ले लीजिएगा आधा किलो के जितने टमाटर, थोड़े से बड़े बड़े टमाटर ले लेते हैं। और ये हल्दी, नमक, ऑयल का इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम ये चीज़ सारी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। चने की दाल थोड़ी सी बॉयल की हुई है, पालक भी इसमें डाल देंगे। फिर हाई फ्लेम पे इसको बनाएंगे। तो ऑयल का इंतज़ार करते हैं जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। तो हम कटिंग कर लेते हैं टमाटर को, ठीक है। चलिए जी, ये भी हो गया। एक रेसिपी तो हमारी कंप्लीट होगी। इसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है चने की दाल को, ठीक है। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। और वैसे भी सब्जियों को जो इस तरह से बात की जाए पालक की, और पालक को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पालक जो आप हाई फ्लेम पे बनाएं, कवर ना करें। कवर करेंगे तो पानी छोड़ देगी, उसका कलर भी काला हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पालक को कवर नहीं करती हूँ। चलिए जी, अब बारी आ गई है ज़ीरे की। ये चला गया इसमें ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगी कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी और जाएंगे टमाटर, ठीक है। ये अब जैसे ये ज़ीरे में खुशबू आने लगे, हल्दी के साथ कुटी हुई मिर्चें, इसको हल्का सा आपने इसको ज़रा सा फ्राई करना है, खुशबू बड़े मज़े की आएगी। और जाएगा नमक। चलें जी, इसमें डालते हैं टमाटर और चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो आगे आपको बताएंगे कि आगे के हमने क्या करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी सेकंड रेसिपी जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। कैसे है, इसके अंदर मैंने टमाटर का मसाला तैयार किया, बॉईल की हुई यहाँ पर चने की दाल डाल दी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चने की दाल डाल के इसको मैंने कवर किया ताकि थोड़ा सा ये चने की दाल के साथ पके। और यहाँ पर पालक है, ठीक है। पालक की आप रंगत देखें। पालक को क्या किया है मैंने, बॉईल किया है, लेकिन इसको आपने कवर नहीं करना, ठीक है। ये देखिए इसका कलर जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये कलर वैसे ही इसका ग्रीन रहेगा अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे। अब ये दाल हमारी रेडी है, इसके अंदर जाएगी पालक, ठीक है। सही है। थोड़ा सा आपने इसको भूनना है, ये देख लीजिएगा। अब बेशक आप कवर करके रख लीजिएगा, इसलिए कि अब तो पालक को हमने बॉईल करके डाल दिया। अब इसको आपने थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है ताकि ये अच्छी तरह से इस मसाले के साथ ये पके। अब हमारे पास पनीर है, बटर है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं इसको ढक के रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं इसको कवर करती हूँ और ये मेरे पास है कॉटेज चीज़ और बटर, ठीक है। कॉटेज चीज़ होममेड है, मैंने खुद बनाई है, घर की बनी हुई है। इसका क्या है कि हम इसको थोड़ा सा बटर के साथ फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो आप दम में डाल सकते हैं, ठीक है, दम में भी डाल सकते, आप चाहे तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी बटर
ये देख लीजिएगा मेरे पास मक्खन है। दाल में बड़ा अच्छा लगता है, मक्खन का तड़का बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर, ये देख लीजिएगा मक्खन। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कॉटेज चीज़। ठीक है, ये इसको हम थोड़े छोटे छोटे पीसीस करेंगे, हल्का सा इसको फ्राई करके जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से ये डला होगा तो बड़ा ज़बरदस्त इसका एक तो टेस्ट बड़े मज़े का आता है, दूसरा ये लुक वाइज बड़ा अच्छा लगता है जब आप इसको उसमें निकाल के डालेंगे। देखिए इस तरह छोटे छोटे पीसीस कर लीजिएगा। आप चाहे तो क्रश भी करके डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चपली कबाब राइस प्लेटर हमारा रेडी हो चुका है। उसको हमने डिश आउट कर लिया है और ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं कुछ बॉयल एग्स हैं और टोमेटो है, साथ में कबाब जो आपके सामने मैंने रखे थे और अभी तक वो बड़े वैसे ही क्रिस्पी से हैं, क्रंची से हैं, अभी तक वैसे ही हैं। ठीक है, तो जैसे वो होता है ना कि थोड़ी देर आप फ्राई करके रखें तो सॉगी से हो जाते हैं, लेकिन इसमें हमने क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल किया तो ये अभी तक क्रिस्पी हैं। चलें जी, ये भी हम रख लेते हैं इसको और इसको रखते हैं यहाँ पर। तो हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा बटर मेल्ट होगा और जब हम डिश के अंदर इसको निकालेंगे तो ऊपर मक्खन का तड़का लगेगा तो क्या मज़े का इसका टेस्ट आएगा। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आपको बड़े मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर दाल भी दम पे रखी हुई है। हरी मिर्चों को थोड़ा सा कट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और ये उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगी और झटपट 2 रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसमें लेते हैं हरा धनिया और अगर पकते वक्त भी डाल दें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए जी, यहाँ पर बटर और उसको हमने मेल्ट करने रख दिया। सही है, चलिए जी, हरी मिर्चों को और इसके साथ मक्खन को और हरा धनिया। चलिए जी, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पनीर और इसके साथ बटर थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, हल्का सा इसको कलर देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा। ज़ाहिर है जब आप कॉटेज चीज़ को खा रहे हो तो वो थोड़ी सी जूसी और मज़ेदार तभी लगती है। चलें जी, एक नज़र हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये देख लीजिए क्या मज़ेदार ये रेडी हो चुके हैं अभी प्रॉपर तरीके से। बस इसको मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से, कलर आप देखें और इसके साथ आप इसके टेस्ट में भी बड़ी मज़ेदार बनी है। पालक का देखें अभी तक वैसे ही ग्रीन कलर है। सही है। अच्छा जी, अब क्या है कि यहाँ पर जिस तरह से बटर और उसके साथ कॉटेज चीज़ फ्राई हो गई है तो ज़ाहिर है जब आप घर में खाना बनाएंगे तो मैं तो वैसे ही हांडी में निकाला और डिश में डाल के सर्व करें, लेकिन यहाँ है कि मैं थोड़ा सा इसको एक खूबसूरत सा एक लुक देने के लिए तो मैं क्या करूँगी, जब डिश में निकालूंगी दाल तो ऊपर से ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये बटर और उसके साथ कॉटेज चीज़ ये है, साथ में यहाँ चली जाएंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसके साथ हरा धनिया और इसके बाद बारीक कटी हुई अदरक भी आप थोड़ी सी डाल दीजिएगा। तो ये बड़ा अच्छा सा एक उसका जो लुक वाइज बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल देते हैं तो क्या बात है, अगर आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो मैं भी ये करती हूँ, चीज़ नज़र आती है तो मैं कहती चलो ये भी डाल दें, ये भी डाल दें। तो कड़ी पत्ते, अब बारी आ गई है अदरक की। ठीक है, थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं बारीक चॉप करके और ये भी रेडी हो गया। बस अब इसको डिश में निकालेंगे। थोड़ा देर मैंने इसको रखा था, मैंने कहा ज़रा दम पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, थोड़ी सी अदरक बारीक काट के हम थोड़ी सी अदरक भी इसमें डाल देते हैं। तो अदरक से वैसे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अदरक जब भी आप मतलब दाल बनाएं और माश की दाल हो उसके साथ तो इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो बस वैसे तो ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी दोनों रेसिपीज़। सही, तो अब इसमें लगेगा थोड़ा सा अदरक का भी तड़का। ठीक है, ये मैं बाद में डिश में ऊपर से निकालूंगी और ये इसमें डाल देती हूँ। दम में भी थोड़ा सा डालें ना, तब भी जब आप खाएँ तो आपको अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट है। चलिए जी, दोनों रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, या बस इसको भी निकाल लेंगे। ये भी दाल पालक भी हमारी रेडी है। साथ में यहाँ पर पनीर को और उसके साथ यहाँ पर हरी मिर्चों को बटर के साथ फ्राई किया, ये भी हमारा रेडी है। ठीक है, हल्का सा लाइट सा इसके ऊपर कलर आए लेकिन अभी भी ये सॉफ्ट है। ठीक है, ये देख लीजिएगा अभी भी सॉफ्ट है। तो ये जाएगा डिश के ऊपर। ठीक है,
तो अभी क्या करती हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको कवर करती हूँ, एक दफ़ा इसका रिकैप भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। बड़ी सिंपल वे में बनी है। आपने दाल को उबाल लेना है, ठीक है, उसके साथ आपने पालक को बॉयल करना है। ऑयल गर्म कीजिएगा, उसमें ज़ीरा डालिएगा, मसाले डालिएगा, टमाटर डालिएगा, फिर दाल डाल के उसको कवर कर लीजिएगा। थोड़ा दाल पकेगी, फिर आपने पालक डाल देनी है और आखिर में यहाँ पे लगेगा तड़का। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको जल्दी से आपने नोट करना है और जब तक मैं इसको डिश आउट करती चलते हैं रिकैप की तरफ। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं, बहुत मज़े की। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो चपली कबाब राइस प्लेटर रेडी है। ऊपर चपली कबाब, फ्राई एग्स, बॉयल एग्स है, उसको थोड़ा सा फ्राई भी हमने खैर कर लिया। हरी मिर्चें, हरा धनिया, टोमेटो के साथ उसको, अच्छा इसके साथ कोई भी अच्छी सी चटनी, अनारदाने की चटनी तो बड़े मज़े की लगती है। अनारदाना ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नमक, लहसुन डालकर आप ब्लेंडर में पीस लीजिएगा और उसको दही के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो बस आपने ट्राई करना है। साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पनीर, उसके साथ पालक, मतलब बड़ी हेल्दी मज़ेदार सी ये डिश है। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अमूमन ये हमारे यहाँ बनती तो है, लेकिन थोड़ा सा पनीर के साथ। अच्छा, कॉटेज चीज़ का मैंने कहा था ना कि मैंने होममेड बनाई है, घर में बनाई। घर में बनाए ज़्यादा अच्छी। एक्चुअली क्या होता है कि दूध की जो चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी देर तक अगर आप रखो तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। तो बेहतर है कि आप इसको घर में ही बनाएं। दूध को बॉयल करने रखें, जैसे इसमें उबाल है थोड़ा सा सिरका या फिर आप लेमन जूस डाल दें, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद दूध फट जाएगा। उसके बाद आप एक कोई मलमल का कपड़ा ले लें, उसके अंदर डालें और डाल के उसको हैंग कर लें। एक्स्ट्रा पानी जब निकल जाएगा फिर किसी वजनदार चीज़ के नीचे रख लीजिएगा, तो बड़ी अच्छी से सेट हो जाएगी। फिर आप उसको टुकड़ों में जिस तरह से क्यूब्स कटिंग करनी है तो कटिंग कर लीजिएगा। मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। कबाब्स को वैसे ही आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बनाकर आप रख लें तो जब भी आपको फ्राई करने हो। लेकिन इसका ये होता है कि हर लेयर्स में आपने एक पॉलीथीन बैग ज़रूर रखना है, वरना एक दूसरे से चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, इसका ये कि टमाटर आप उस टाइम पे डालें जिस टाइम पे आपने फ्राई करना है। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायनिंग में ज़ानक बना रही बहुत ज़बरदस्त सी चना दाल बिरयानी है और स्टर फ्राई गार्लिक चिकन बन रहा है। तो 2 रेसिपीज़ हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। और बस अब इजाज़त चाहेंगे। इसी तरह से कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।